मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अपना थर्ड चैप्टर जो था वो शुरू किया था। आई होप कि चैप्टर सेकंड का जितना भी नोट्स है वो आप तक पहुंच गया हो, क्योंकि मैंने आपको बुक की पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें भेज दी हैं और चैप्टर की पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। अगर कोई बाई चांस चीज़ छूट गई हो देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड इट टू यू राइट अवे, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कन्फर्म इट इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने अपने थर्ड चैप्टर को शुरू किया था। थर्ड चैप्टर हमारा है कंप्यूटर वायरस। हमने कंप्यूटर के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था, फर्स्ट चैप्टर था हमारा। उसके बाद कंप्यूटर वायरस का नाम आया। कंप्यूटर वायरस में मैंने आपको वायरस का फुल फॉर्म बताया, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स इन द सीज। इसके बारे में हमने जाना, इसकी डेफिनेशन को समझाइए, क्या क्या नुकसान कर सकता है इसके बारे में जाना। ये कैसे आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करके अनवांटेड ईमेल्स दूसरों को सेंड कर सकता है, या आपके सिस्टम में अनवांटेड ईमेल्स भेज सकता है, कैसे आपसे पैसे चार्ज कर सकता है, आपको फेक सॉफ्टवेयर दे सकता है, कैसे ये पॉपअप मैसेजेस क्रिएट कर सकता है, साउंड क्रिएट कर सकता है, और अनवांटेड फाइल्स आपके या गेम्स या और भी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है, या आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें जो हों आपने कंप्यूटर में रखी हों वो अपने मर्ज़ी से डिलीट कर सकता है। तो कंप्यूटर पिछले वीडियो का एक समरी ये था, और हमने कैसे नुकसान हो सकता है और कैसे हम अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, सिम्टम्स से पता लगा सकते हैं कि उसमें वायरस है, ये भी हमने जाना था, ठीक है। तो उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं और उसमें आगे थोड़ी जानकारी और लेते हैं। टाइप्स ऑफ वायरसेस इन कंप्यूटर पे आते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो टाइप्स ऑफ वायरस जो जिक्र किया गया है वो है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड वायरसेस, ठीक है। देयर हैव बीन there is a point about the types of virus in your book, that is two types of virus, one is compiled and second is interpreted. So before telling you what these viruses are, I want you to know about what a compiler and interpreter actually is. Students, this point is not there in your syllabus. I just want you to know for better understanding what actually a compiler and interpreter is. So compiler and interpreter both are the types of executors, ठीक है। executors यानी कि किसी दिए हुए इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए उसमें एरर चेक करने का काम ये दोनों एग्जीक्यूटर्स करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लेकिन बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है स्टूडेंट्स की कंपाइलर जब काम करता है तो वो सारी चीज़ें एक बार में, so students what an interpreter does is what a compiler does is कि एक ही बार में ये सारे एरर्स को चेक कर लेता है। यानी कि आपने एक प्रोग्राम मान लीजिए लिखा या देखा, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो एक साथ पूरा चेक कर लेगा और एक साथ सारे एरर्स आपको सामने ला के दिखा देगा कि इस लाइन में ये एरर है, उस लाइन में वो एरर है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, आपको धीरे धीरे करके सारे एरर्स दिखाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव प्रोग्राम ऑफ 10 लाइन्स एंड यू मेड अ मिस्टेक इन द थर्ड लाइन, तो पहले थर्ड लाइन पे वो चेक करके रुक जाएगा कि पहले आप इसको सही करिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपने मान लीजिए 6th लाइन में कोई गड़बड़ कर दी है तो वो 6th लाइन पे रुक जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपने 10th लाइन में गड़बड़ी की है तब वो 10th लाइन पे आएगा। तो ये धीरे धीरे एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, और कंपाइलर ऑल एट वंस एरर आपको शो कर देता है, ठीक है। So these two are types of executors. Now we come to the type of virus. First one is compiler virus. तो compiler virus का ये काम होता है that compiler executes its code into such format that it is easily and directly executed by the operating system. So what it does is exactly कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है अपने कोड को, और वो अपने कोड को इस फॉर्म में बदल लेता है, एक फॉर्म में बदल लेता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि यही सही है और वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। वो उसका जो कोड होता है वो आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाता है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है कंपाइलर वायरस। और इधर हम एक टर्म से अक्रॉस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। आई नो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस टर्म, बट स्टिल हो सकता है कि कोई भूल गया हो, किसी को नहीं याद हो, इट्स ओके, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी कैन फॉरगेट थिंग्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस।
इंटरफेस यानी कि एक मिडलमैन की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे आपको मैसेज देना है, आपको मुझे मैसेज देना है, और वी आर यूजिंग व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप जो है हमारा इंटरफेस हो गया, आप मेरे थ्रू, आप उसके थ्रू मेरे से, और मैं आप उसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक इंटरफेस होता है उसके यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर में। हार्डवेयर तो हमारा पहला ही चैप्टर था, आप समझ गए होंगे। और कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारे बीच आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होती है। वो कम्युनिकेशन सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाती है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें करने देता है ये चीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक चीज़ों को परफॉर्म करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। एक तरह का सॉफ्टवेयर है ये। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट यूनिक्स। तो आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपको दिखता होगा माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये प्रोसेसेस को हैंडल कर लेता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, फाइल्स को मैनेज कर पाता है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ये इसका काम होता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर से और कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि कंपाइलर वायरस जो होता है वो इस तरह से कोड को अपने आप को बदलता है, अपने कोड को ऐसे बदल लेता है कि जो कंपाइलर जैसे उस कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो अपने फॉर्म को ऐसे बदल लेता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि इंटरफेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर हमसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसको मैनिपुलेट कर देता है इस तरह से कि वो जो उसका प्रॉपर फंक्शन होता है वो परफॉर्म नहीं करता है, वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करने लगता है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि आपका कंप्यूटर बूट हो रहा है, बूटिंग यानी कि स्टार्टिंग। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ जो कंप्यूटर में चालू होती है वो होती है बूट सेक्टर, और बूट सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सारी फाइल्स को मेन मेमोरी में लोड करने के। तो वो हो सकता है कि इस चीज़ को मैनिपुलेट कर दे और पहले बूट सेक्टर में गड़बड़ कर दे जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने में दिक्कत हो। या हो सकता है कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो और उधर आपको ये प्रॉब्लम आ जाए कि वो आपने काम बीच में आप काम कर रहे हो बीच में और कंप्यूटर अपने आप से रीस्टार्ट होने लगा, तो आपने जो भी काम किया होगा वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम, ओके। तो इस तरह से कंपाइल्ड वायरसेस अफेक्ट करते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में समझ लिया स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो कि है हमारा इंटरप्रेटेड वायरस। तो इंटरप्रेटेड वायरस जो होते हैं, इंटरप्रेटेड वायरस जो होते हैं वो कॉमन है, यानी कि कंपाइलर वायरसेस आपको कम देखने को मिलते हैं और इंटरप्रेटेड वायरसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। किसी एक प्रोग्राम को अगर आप ऑन कर देंगे, आपको उस पर काम है, आपने उसको ऑन कर दिया, तो ये वायरस जो इंटरप्रेटेड वायरस होता है ये क्या करता है कि एक प्रोग्राम से अपने आप को जोड़ लेता है या कोई ऐसा एक्शन या जिससे ये अपने आप को जोड़ लेता है। तो जब आप उस प्रोग्राम पे काम करने के लिए उसको खोलोगे तो उसके साथ में इंटरप्रेटेड वायरस भी ऑन हो जाएगा और आपका काम बिगाड़ने लगेगा, यानी कि वायरस अपना काम दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड वायरस ये होते हैं। इसमें मेन डिफरेंस यही है कि ये जो है ये अपने आप को किसी एप्लीकेशन से जोड़ लेता है, अटैच कर लेता है, और जब आप उस एप्लीकेशन या उस प्रोग्राम पे या किसी कोई ऐसी चीज़, कोई एक्शन जिसको आप परफॉर्म कर दोगे, उस पर काम करोगे, तो ये वायरस भी ऑन हो जाएगा, उस पर काम दिखाने लगेगा, ठीक है। ये बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है, यानी कि इनको बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है, इनको रन करना कंपैरेटिवली इजी होता है, इसलिए ये कॉमन है। हमारे कोर्स में ऐसे 3 तरह के वायरसेस का जिक्र किया गया है। तो पहला है बूट सेक्टर वायरस, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। दूसरा है फाइल इन्फेक्टर वायरस और तीसरा है मल्टीपार्टाइट वायरस, ठीक है। तो पहला है बूट सेक्टर वायरस। आप अगर आपको दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं